अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और खैरियत से हूँ। तो जी वेलकम है आपका मेरे न्यू व्लॉग में। और व्लॉग हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं कि सुबह सुबह के टाइम पे ना नमाज़ पढ़ने के बाद मैं और अम्मी गए थे छत पे। तो ये तो हमारी पहली पुरानी सी आदत है। तो अभी शायद जब ज़्यादा सर्दी आएगी ना तो ये आदत हमारी ख़त्म ही हो जाएगी, क्योंकि जब ज़्यादा सर्दी होती है ना फिर छत पे नहीं आया जाता, और जब धुंध पड़ती है तब तो बिल्कुल भी नहीं आया जाता। तो बस हम ना देखने ही आए थे। अम्मी बोल रही थी कि सुबह ना सूरज इतना अच्छा है तो चलो देख आते हैं। और मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि बाहर ना अब सर्दी लगती है और सुबह सुबह के टाइम पे तो बिल्कुल ही सर्दी लगती है। और जब हम गए थे ना थोड़ी देर ऊपर फिर टूर के आए हैं ना, तो मेरे जो पाँव थे ना वो ठंडे हो चुके थे, फुल ठंडे हो गए थे मेरे पाँव। हालांकि सूरज निकल रहा था लेकिन फिर भी इतनी सर्दी थी कि पाँव बिल्कुल ठंडे हो चुके थे। और फिर छत से नीचे आने के फ़ौरन बाद ही ना हमने नाश्ते की तैयारी कर ली थी। और मूली का मसाला जो था वो तो रात को ही बना के रख दिया हुआ था। तो बस इसको ना रोटियों में डालना था और पका के तो बड़े मज़े से खा लेनी थी। जो मूली का पराठा होता है ना वो बड़ा मज़े का, मुझे तो बहुत पसंद है सर्दियों में। और मैं शुक्र करती हूँ कि सर्दियाँ आई हैं तो मूली का पराठा खाया जाएगा। सीरियसली मुझे बहुत पसंद है मूली का पराठा। और बस यहाँ पे मैं बना रही थी और साथ साथ ना मैंने सबसे पहले खुश्क रोटी बनाई थी, क्योंकि जो खुश्क रोटी होती है ना उसका फिर वो जो नीचे पोना वगैरह होता है ना रखा हुआ, वो ख़राब नहीं होता, उसको ऑयल नहीं लगता। तो इस वजह से फिर पहले खुश्क रोटी बना लेती हूँ और फिर उसके बाद जो है ना ये पराठे स्टार्ट करती हूँ। और मुझे इस तरह से ना बनाना बहुत इजी लगता है कि पहले मैं छोटे छोटे पेड़े करती हूँ, सारे जितनी रोटियाँ मैंने बनानी होती हैं। उसके बाद उन्हीं पेड़ों को छोटी छोटी रोटियाँ बना लेती हूँ, टिक्कियाँ जो होती हैं। तो फिर उसके बाद जो है ना उसमें मसाला लगाती जाती हूँ और साथ साथ बनाती जाती हूँ। इस तरह ना ईज़ी हो जाता है। और फिर अभी जो ना हम अब्बू का इंतज़ार कर रहे थे और देख सकते हैं आप अब्बू के लिए जो सिंपल पराठा बना है, क्योंकि वो मूली वाला पराठा और दूसरा पराठा इतना ख़ास शौक़ से खाते नहीं हैं। क्योंकि अपनी अपनी पसंद की बात होती है ना, फिर कुछ लोगों को पसंद होते हैं कुछ को नहीं पसंद होते। तो उन्होंने फिर अपने सादा बनवाया था, लेकिन मूली का पराठा उन्होंने ना थोड़ा सा खाया था। अगर आलू गोभी या किसी और चीज़ का बनाओ ना तो फिर वो बिल्कुल भी नहीं खाते। लेकिन ये है कि उन्होंने मूली का थोड़ा सा खा लिया था, तकरीबन हाफ़ तक खाया था। उन्होंने चेक किया था ना तो बोल रहे थे बहुत मज़े का बना है। और जो हम रात को पका देते हैं ना सालन पका हुआ हो ना तो फिर मूली का पराठा ज़्यादा मज़े का बनता है। अकॉर्डिंग टू कच्चा बनाया जाए, जो कच्चा मसाला होता है ना वो बनाया जाए तो उससे इतना मज़ा नहीं आता जितना पक्के मसाले से आता है। तो अगर आप कच्चे मसाले से बनाते हैं तो आप पका के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और फिर यहाँ पे ना अभी हम माल की पैकिंग कर रहे थे और ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है चिक्की, इसको चिक्की बोलते हैं वैसे। है ये भी रेवड़ी। एक तो रेवड़ी होती है ना सिंपल वाइट वाली, उसके ऊपर तिल लगे होते हैं। और ये ऐसी होती है कि इसमें ना गुड़ डला होता है, पता नहीं उसमें क्या मीठा डालते हैं, उसमें शायद चीनी डालते हैं। लेकिन इसमें जो है ना गुड़ होता है और साथ में इसके ना तिल लगे होते हैं और इसमें ना पीनट भी होती है। तो वो तो सिंपल होती है लेकिन इसमें पीनट होती है, बहुत ज़बरदस्त होती है, बड़े मज़े की होती है ये। और अभी हम माल पैक करके तो इधर ही हुए थे, तो अब्बू का पार्सल आ गया था। ये पार्सल बाबा ने मंगवाया हुआ था, तो हमने कहा कि चलो हम इसको ना अनबॉक्सिंग कर लेते हैं जल्दी से, क्योंकि वेट नहीं हो रहा था। तो फिर उसी टाइम पे अनबॉक्सिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा वैसे इसकी पैकिंग बड़ी ज़बरदस्त है ना। हाय गाइस, माशाल्लाह। ये रहा जी, इसको उठा के ये हो गया जी फालतू में। और ये है, इसको ऐसे खोलना है। नहीं अच्छा टेप लगी हुई है। अब इसका ये है, या अल्लाह ठीक निकला है। सबसे पहले निकला जी ये हैंडल। ओह माशाल्लाह ज़बरदस्त। अच्छा प्लास्टिक की क्वालिटी बड़ी ज़बरदस्त है, ये उसके मेन बाद चीज़। निकले जी ये दो, ये देखो जी ये माशाल्लाह। दो बटन। अच्छा पैकेजिंग पे इन्होंने बड़े फोकस किया हुआ है। ये रहा इसका नंबर। ये है जी किस जब तरह है मटर जी, में ये है। पता नहीं क्या है, ये तो मैंने नहीं देखा ये भी है। ये दोनों इकट्ठी आई हैं कि कि यहाँ अलग अलग है। अलग अलग है। ये मशीन है ना, अच्छा अच्छा, इसको फिट करें, ये देखेंगे। इसको फिट करें। ये है जी इसका ऊपर वाला दबाने वाला, हाँ और एक है अच्छा इसके ये से तीन है। ये 3 1 3 है। हाँ ये 1 और 3 है। ये है, ये माशाल्लाह। सर हैंडल, और ये ये क्या तो है। आपने ज़बरदस्त चीज़ मंगवाई है। अब इसको क्या, वो कितने रखेंगे, उसमें कोई चीज़ रखी। ये ऐसे
अब हम इसके ये ऊपर से दबाने के लिए हाँ जी। प्याज वगैरह ये और ये रिलीज हो जाए। फिर चेंज कर लेंगे ये वाला फिर कलर। लगाएंगे हम ये ऐसे। ज़बरदस्त, ये तो आपने बड़ी ज़बरदस्त प्रोडक्ट मंगवाई है। मैं नहीं ना इतने का रिस्क लेती। ये है आपके चिप्स वगैरह के चिप्स लिए, वगैरह बनाने के लिए, सैलड के लिए। सैलड के लिए। अब चलो, इसको हम ऐसे करेंगे। हमें तो ये मिल गई है जी ज़बरदस्त। अब और तीसरी किधर है? ये है ब्रिक ब्रिक काटने के लिए। मूली कोई भी चीज़ डालें और इसको आप चढ़ा दें ऐसे। ज़बरदस्त, हमारा किचन ही छोड़ते हैं। किचन क्यों छोटे? इसके ऊपर ना वो पेज नहीं लिखा हुआ, जिस पेज से आई है ना वो पेज नहीं लिखा हुआ। ये चीज़ है जी। ओके, नाइस। और जी अनबॉक्सिंग तो आपने देख लिया मशीन की, और उसमें क्या क्या था वो सारी डिटेलिंग हमने आपको बता दी है, कैसे कैसे फ़िट करनी थी। तो ये है उसका रिज़ल्ट। और आलू को हमने इसका इस तरह में ना करके देखा था चिप्स टाइप में। तो इस तरह के आलू मिले थे, इनके कोने नहीं से बैठ रहे थे। देखे ना सारे इस तरह से हैं, गोल कोई भी नहीं है। तो अम्मी बोल रही थी कि शायद हमें ना अभी बनाना नहीं आता, फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया तो इसलिए ऐसा था। पहले तो एक दफ़ा देख के ना अम्मी को गुस्सा आया। अम्मी कहती हैं पैसे वेस्ट कर दिए आपने। तो बाबा को ना डांट रही थी, कह रही आपने ऐसे ही लगा दिया। और इसके ना हमारा जो विद डिलीवरी था ना 1700 रुपये की ये पड़ी थी हमें, 1750 की आई थिंक, या 60 की, इस तरह से 1700 से ऊपर ही थी डिलीवरी के साथ ही। तो फिर अम्मी को ना बड़ा गुस्सा आया। अम्मी कहती हैं आपने पैसे वेस्ट कर दिए हैं, ये किया वो किया। तो मुझे भी इतना ख़ास पसंद नहीं आया था। तो फिर बाद में अम्मी ने खुद ही सोचा, कहती हैं शायद हमने ना ये न्यू ट्राई की है इसलिए ऐसे हुआ है, जब थोड़े हम इसमें पुराने हो जाएंगे तो फिर सही हो जाएगा। मैंने कहा चले देखते हैं। तो अभी तो फ़र्स्ट टाइम था, लेकिन उसके बाद ना फिर हमने गोभी भी रखी हुई थी कि हम पकोड़े बनाएंगे। तो मौसम भी था इस तरह का, तो हमने सोचा कि चलो अब हम बना लेते हैं। तो ये जो चिप्स थे वो वाले भी बनाए थे, और साथ में गोभी के पकोड़े बना लिए थे दोपहर की चाय के साथ। और वाकई में ना ये गोभी के पकोड़े बहुत ज़बरदस्त होते हैं, मुझे तो इतने ज़्यादा पसंद हैं। हमारे घर में ना बहुत ज़्यादा बनते हैं गोभी के पकोड़े। तो ये है चिप्स, ये सबसे पहले मैं ट्राई करती हूँ। तो ये बड़ी मज़े की बनी थी, क्योंकि उसमें ना बेशक उनकी शेप बिल्कुल ठीक नहीं थी, लेकिन वो क्रंची बहुत बनी थी, बारीक थी ना, इसलिए। तो अभी मैं बाबा को उठा रही हूँ, कह रही हूँ आ जाएं आ जाएं। और उनका दिल नहीं था, शायद मेरे ख्याल से ना बाहर से कुछ खा के आए थे, तो इस वजह से उनका दिल नहीं कर रहा था ना खाने को, उन्होंने कम ही खाए थे। और ये गोभी के पकोड़े तो मैं कहती हूँ जिसने नहीं ट्राई किए ना वो ज़रूर ट्राई करें। सिर्फ सिंपल जैसे दूसरे पकोड़े बनाते हैं वैसे गोभी के बनाने होते हैं। गोभी के पकोड़े इतने ज़बरदस्त बनते हैं, मुझे तो बहुत पसंद है। और वाकई आलू के पकोड़े खा खा के ना अब बड़े हम तंग आ चुके हैं, तो कुछ न्यू ट्राई करना चाहिए। तो अगर आपने करना है तो आप गोभी के पकोड़े ट्राई करें, बहुत मज़ा आएगा। एक कलेजी के पकोड़े और एक गोभी के पकोड़े बड़े ज़बरदस्त होते हैं। और जी फिर ये रात का टाइम था, और रात के टाइम पे ना मैं इसको कर रही थी, ये गरी है ना उसको क्रश कर रही थी। तो किचन में थी, अम्मी मेरे पास बैठी हुई थी, और हमने आज खाना नहीं बनाया था क्योंकि सब ने खा लिए थे वो पकोड़े। और इतना ना भूख ही नहीं थी किसी को, रोटी पड़ी हुई थी, बाबा ने थोड़े खाए थे। तो वो कहते मैं उस रोटी के साथ एक दो पकौड़ा और खा लूँगा शाम में, तो बस ठीक है, रोटी अगर तुम लोगों ने नहीं बनानी तो ना बनाओ। मैंने और अम्मी ने तो बिल्कुल भी नहीं खाई थी, हमने चाय के साथ वही खा लेते। तो क्योंकि थोड़े से लेट हो चुके थे ना, तो उस वजह से फिर इतनी ख़ास भूख ही नहीं बाद में रही। और ये गरी के मैंने 3 जो है ना स्टाइल क्रश करके रख ली हैं। अब जो है ना सर्दियाँ हमारी सुकून से गुजर जाएंगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।